जादुई बिगफुट येती। पटना में विराट बोलकर एक व्यक्ति रहता है। विराट की निम्मी बोलकर उसकी पत्नी थी। विराट पटना में एक कंपनी में इंजीनियर बोलकर काम कर रहा था। उसकी कंपनी का हेड मुन्ना था। मुन्ना हमेशा अपने नीचे काम करने वालों को नीचा दिखाकर बात करता था। एक दिन विराट अपना प्रोजेक्ट लेकर अपने बॉस मुन्ना के पास जाता है। वो देखकर मुन्ना, क्या है रे इसे प्रोजेक्ट कहते हैं क्या? तुम्हारे जैसे कम दिमाग वाले को मैंने काम पर रखा, इसलिए मैं अपने चप्पल से खुद को मारना चाहिए। ऐसे काम किए तो मेरी कंपनी बंद करनी पड़ेगी। निकलो यहाँ से, क्यों आते हैं यहाँ पर करके गाली देता है। इससे विराट बहुत दुखी होता है। ऑफिस होने के बाद घर पर आता है। घर आकर सोफे पर बैठकर पत्नी से, क्या रे बड़ी ऐसी कॉफी बना कर दे, वो पीकर मेरा सिर दर्द छूमंतर हो जाने को होना, ऑफिस में मेरे बॉस ने दिए हुए गालियां मेरा फ्रस्ट्रेशन पूरा गायब हो जाने को होना, बस बढ़िया स्ट्रॉन्ग कॉफी बना के दे रहे, कहता है तो निमी। बस अपनी जिंदगी इतनी तकलीफें लेकर घर आकर पत्नी को कॉफी बना कर दो बोलने से अच्छा है वो नौकरी छोड़कर कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करके। अरे मेरी पत्नी बहुत काम करके थक जाती है, घर में एक काम वाली रखने का ध्यान ही नहीं है तुमको, कहते ही विराट चिढ़कर, मैं क्या बोल रहा हूँ और तू क्या कह रही है, सर फटा जा रहा है, कॉफी दे बोला, इसमें मेरी नौकरियों क्यों बीच में घसीट रही हो, बिजनेस बिजनेस बोलकर क्या है तो भी कुत्ते के जैसी भौंक रही हो, कहते ही निमी। क्या मैं कुत्ते के जैसी भौंक रही हूँ क्या? मुझसे प्यार करते वक्त तो आवाज बड़ी मीठी मीठी लगती थी तुमको, इसलिए तो मुझे पसंद करके शादी की है। विराट, कॉफी देती या नहीं? निमी, तुम बिजनेस करते या नहीं? विराट, बिजनेस करना बोले तो बहुत पैसा चाहिए, कहता है तो निमी। तुम क्या करते पता नहीं, बिजनेस लगाना बस। विराट, ठीक है कुछ करता रहे पर पहले कॉफी दे दे, ऐसा कहता है निमी। वैसे आओ ना रास्ते पर, कहकर किचन में जाकर बढ़िया कॉफी लाकर देती है। वो पीकर विराट को जान में आई ऐसा लगा। अगले दिन ऑफिस के छत के ऊपर विराट अकेला सिगरेट पीते हुए खड़ा था। इतने में उसका कोलीग राकेश वहाँ पर आकर, क्या विराट क्या सोच रहा है, कहता है तो विराट ऑफिस में बॉस के बारे में और घर में पत्नी के बारे में बताकर, विराट क्या करना समझ में नहीं आ रहा है यार, जिंदगी बोझ लगने लगी है रे, कहता है तो राकेश, तू ये फ्रस्ट्रेशन से मुक्त होना चाहता है तो तू अकेला ही कहीं पर जाकर कुछ दिन बिता कर आ, वैसे अकेले दिन बिताने से तू खुश रहेगा, करके बताता है तो विराट, बढ़िया सलाह दिया रे राकेश, थैंक यू रे, करके बोलता है। उसके बाद विराट अकेला हिमालय में ट्रैकिंग पर जाता है। हिमालय की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होता है। वैसे वो पूरा दिन हिमालय की बर्फीले पहाड़ों पर घूम रहा था। शाम हो जाती है। वो अपने साथ में लाया हुआ कैंपिंग टेंट को निकालकर वहां पर टेंट लगाता है। बाद में वहां पर फायर कैंप लगाकर वहीं बैठा था। उतने में जोरदार आवाज आती है, पेड़ हिलने लगते हैं, चारों ओर हवा चलना, सभी जानवरों की चिल्लाने की आवाज सुनकर विराट मन ही मन में, ये क्या है, कैसी आवाज है, क्या हो रहा है यहाँ पर, सोचकर टेंट के बाहर आकर देखता है। बाहर बड़ी दाढ़ी के साथ एक बिगफुट दिखाई देता है। वो देखकर विराट भूत भूत करके चिल्लाता है। तभी वो बिगफुट वाला, मैं कोई भूत नहीं हूँ, इन बर्फीली पहाड़ियों में रहने वाला एक प्राणी हूँ। इंसानों ने हिमालय में जो प्रदूषण किए ना, उसकी वजह से ये रूप मिला है मुझे, बस और कुछ नहीं, मैं भूत भूत नहीं हूँ, कहते ही, हाँ क्या, अरे बाप रे, करके बोलता है। बाद में बिगफुट उसको पूछता है, क्यों अकेले ही हिमालय में आया, तेरे को देखा तो कुछ परेशान सा लग रहा है, असल में इधर साइड में इंसान नहीं आते, कहता है तो विराट जो हुआ वो पूरा बताता है। तभी बिगफुट, ओह शिट, इतने से ही अपने जिंदगी में परेशान हो गया क्या, मेरे में जो शक्तियाँ है ना, उससे मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे साथ आ, करके उसको वहाँ से लेकर नजदीक के गुफा के पास जाता है। उस गुफा में बहुत सारा सोना था। विराट वो देखकर हैरान हो जाता है। बिगफुट, यह सोना लेकर तू ईमानदारी से व्यापार करके अपने पत्नी बच्चों के साथ खुशी से जी, करके बताता है। इससे विराट बहुत खुश होकर उस बिगफुट का आभार मानता है। प्लीज इस चैनल को देख रहे हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने अभिप्राय को कमेंट में बताइए और स्टोरी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।